रीवा के कोठी कंपाउंड में फूल और प्रसाद की दुकानों को हटाने के नगर निगम के अल्टीमेटम के खिलाफ फूल व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बीते 4 दिनों से सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है। व्यापारियों की सीधी मांग है कि जब तक उन्हें स्थायी रूप से दुकानें आवंटित नहीं की जाती तब तक उनकी पुरानी दुकानों को न हटाया जाए। आपको बता दें कि ये दुकानें पिछले 40 से 45 वर्षों से यहाँ संचालित हो रही हैं। मनकामेश्वर शिव मंदिर और साईं मंदिर के पास स्थित यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां सुबह से शाम तक भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इन दुकानों से फल और प्रसाद की बिक्री कर व्यापारी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। दुकानों के हटने से जहां भक्तों को पूजा सामग्री मिलने में परेशानी हो रही है, वहीं व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फूल व्यापारियों ने आज नगर निगम कमिश्नर और संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपने की बात भी कही और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, फूल मंडी बंद है, आप लोग बंद करके रखते हैं। आज कमिश्नर साहब से मुलाकात करने हैं, क्या कुछ बात है? तो कमिश्नर साहब से बात ये हो रही थी कि भाई वो उनको वहाँ से हटाना है, तो हटा के जो जगह पुराना आरटीओ के बगल में जो जगह दी जा रही थी, तो अभी तक ये था कि 7 बाई 7 की जगह दी जा रही थी, तो जो हम लोगों के लिए पर्याप्त नहीं थी और सेट बनाने के लिए भी मना किया जा रहा था कि सेट नहीं बनाएंगे। तो हम लोग का सबसे बड़ा विरोध यही था कि जगह कम है, और तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम कलेक्टर मैडम से मिलके और जगह को बड़ा कराएंगे, और जहाँ पे टंकी है वो वाली भी जगह देखेंगे और उसको भी जगह बड़ा कराएंगे, और फूल मंडी के नाम पे उस जगह को 12 नंबर कॉलम पे हम दर्ज करवा के आपको देंगे, जिससे मतलब आप स्थायी रूप से वहाँ बने रहें। अभी आगे क्या थी आपकी? हमारी मुख्य मांगे थी कि हम लोगों को स्थायी रूप से जगह दी जाए। तो नगर निगम का ये कहना है कि भाई मेरी ज़मीन तो है नहीं अभी, तो इसलिए हम अभी बना के तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कलेक्टर मैडम से हम बातचीत करके उसको हम फूल मंडी के रूप में अलॉट करवा सकते हैं। 12 लोग हैं ऐसे, जैसे हम लोग लगभग 45 से 50 दुकानें हैं वहाँ पर, जिनका परिवार पालन पोषण। हाँ, परिवार तो लगभग 500 परिवार हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे किसान भी जुड़े हुए लोग हैं और दुकानें हैं, दुकान में लड़के काम कर रहे हैं, तो इस तरह करके सब मिला के 500 लोग हैं वहाँ। तो अभी क्या आपकी आगे हड़ताल चलेगी अभी? नहीं, अगर आज दुकानों का निराकरण, और बोले हैं कि लेआउट, जो हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या थी कि गाड़ी कहाँ खड़ी होगी, तो वो हम लोगों के ऊपर छोड़ दिए हैं। अगर हम लोगों को पर्याप्त जगह वहाँ दे देते हैं तो हड़ताल बंद हो जाएगी और कल से हमारी दुकानें खुलेंगी। इतने वर्षों से आप यहाँ किनारे लगाए हुए, तभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ऐसा क्या समस्या आ गई कि प्रशासन को वहाँ से हटाना पड़ा? नहीं, हड़ताल करना पड़ा। तो हड़ताल इसलिए करना पड़ा, उनका ये कहना था कि आवागमन बाधित होता है, तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ सस्ती हैं, तो उसके लिए हम लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि भाई गाड़ी खड़ी करने के लिए हमको जगह दे दीजिए। और दूसरा, जैसे कल से हम ये देखा जा रहा था कि हमको नाली साफ़ करानी है, अभी वहाँ पानी किसी का निकलता नहीं है, लेकिन हो गया, दुकान हटवाना था सामने की, तो दुकान हटाने में दिक्कत नहीं है, हमको जगह दे दी जाए और उसी एरिया में दे दी जाए, तो हमको दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या नाम है? JP कुशवाहा। उनका कहना है, क्या कहा जा रहा है, काफ़ी वर्षों से मंडी लग रही है फूल मंडी, और शहर के बाहर अगर कर देंगे तो लोग पहुंच नहीं पाएंगे आसानी से। क्या मामला है, क्या बातें रखी हैं? 2 चीज़ें हैं। जो फूल मंडी यहाँ पर लगती थी, जो मनकामेश्वर मंदिर के पास है, उनको शहर के बाहर तो नहीं हटाया जा रहा है। शहर वो वही मनकामेश्वर मंदिर के सामने ही एक जगह जो अभी पुरानी बिल्डिंग गिरी है, उसमें ही हम रिसेटल करने के लिए वहाँ व्यवस्था बनाई जा रही थी। उनके उसके बारे में कुछ अप्रीहेंशंस थे कि हमें अब फिर से हटाया ना जाए। अभी दोनों चीज़ें उसमें है कि अभी जो दुकानें लगी उसकी वजह से ट्रैफिक कई बार बहुत बाधित होती है, पूरे रोड की बाधित होती है। कई बार फूल व्यापारियों द्वारा वहीं पर गाड़ियाँ सजावट की जाती है, फिर भी ट्रैफिक जाम होता है। ये काफ़ी दिनों से ये समस्या है, तो एक सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखना और इनकी जो लाइवलीहुड है, इनका जो आजीविका है, वो भी बनाए रखना, ऐसे दोनों चीज़ें करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके तहत ही उनको रीसेटल भी किया जाएगा, और मुझे लगता है कि एक अच्छा वहाँ फुटपाथ बना के वहाँ पर यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संघ की ओर से भी हामी दी गई है कि हम इसी व्यवस्था के अंतर्गत ही ये कराएंगे। उनके जो अप्रीहेंशंस 1-2 थे, नई जगह पे कितना स्पेस मिलेगा, कैसा उसका अलाइनमेंट होगा, वो उनके साथ बैठ के चर्चा करके हम लेआउट कराएंगे। सर, इसके अलावा रीवा शहर में और भी कई जगह हैं जहाँ इस समय यातायात की काफ़ी व्यवस्था खराब हुई है, जैसे अमैया क्षेत्र है जो पुराना एक बाधित क्षेत्र है, इसके अलावा जेल मार्ग एरिया हो गया, धुए टंकी एरिया हो गया, तो इन जगहों के लिए क्या आप सभी जगह पे आप जैसे देखेंगे कि धीरे धीरे हम एक जगह लेकर उसको इम्प्रूव करने का प्लानिंग है। जो आपने तीनों जगह बताई, चाहे वो अमैया मार्ग हो, हॉस्पिटल चौराहा हो, उसमें भी योजना में है कि उनको जिस भी कारण से वहाँ यातायात बाधित हो रही है उसको हटाकर हम यातायात सुचारू रूप से सुनिश्चित कराएंगे।